बिहार में सुशासन का पुल अब धराशायी होने लगा है। बीते 5 दिनों की बात कर ले तो 3 पुल जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। शुरुआत 18 जून को अररिया से हुई। तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर अररिया की है, जहां पुल हादसा हुआ, जहां सिकटी और कुर्साकांटा प्रखंड को जोड़ने वाला पड़रिया पुल निर्माण के दौरान ही ढेर होकर नदी में समा गया। 12 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हो रहा था। इसके बाद 22 जून की आप तस्वीर देखिए। 22 जून की तस्वीर है सिवान की। सिवान में गंडक नहर पर बना पुल भरभरा कर ढेर हो गया। घटना दरौंदा प्रखंड के रामगढ़ा पंचायत की है। बताया जा रहा है कि बीते साल नहर का निर्माण कराया गया था। नहर निर्माण में अनियमितता बरती गई, जिसके कारण पानी के तेज बहाव में पुल बह गया। तीसरा हादसा हुआ आज यानी कि 23 जून को। 23 जून का वो हादसा मोतिहारी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे। टीवी स्क्रीन पर आप मोतिहारी की वो तस्वीर भी देख पा रहे होंगे, जहां मोतिहारी के घोड़ासहन प्रखंड में अमावा से चैनपुर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर बन रहा पुल धराशायी हो गया। 22 जून को पुल की ढलाई हुई थी और 23 जून की सुबह होते होते पुल धराम हो गया। इस पुल का निर्माण 1.5 करोड़ के निर्माण से हो रहा था और अररिया और मोतिहारी में ढहा पुल निर्माणाधीन था। तो साफ है कि भ्रष्टाचार की नींव पर पुल का निर्माण हो रहा था। एक सप्ताह में 3 पुलों के धराशायी होने से अब पूरे सिस्टम पर सवाल भी उठ रहे हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव जी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए, अगर हम बात करें तो बिहार में अनियमितता की खबरें जो है वो लगातार सामने आती हैं, लेकिन जब बड़े निर्माण कार्य में जब अनियमितता हो तो इस पे जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। अगर हम बिहार के 3 जगहों की बात करें तो एक सप्ताह के अंदर 3 जगह से तस्वीर सामने आई। अररिया की बात कर ले, सिवान की बात कर ले, मोतिहारी की बात कर ले। करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन पुल निर्माण किया जा रहा था, लेकिन निर्माणाधीन होते होते ही धराशायी हो गए। इसकी पूरी जानकारी आप हमें दें कि आखिर ये कैसे हादसा हुआ और कब कब यह हादसा हुआ है। देखिए अंकिता, ये एक तरीके से अब लगता है कि सोचने पर सरकार को मजबूर होना चाहिए, लेकिन वही सवाल खड़े होते हैं कि इसका कौन ये जिम्मेदारी लेगा। और जिम्मेदारी इतनी बड़ी कि बताइए, 3 पुल अगर गिर जाते हैं और एक सप्ताह के अंदर ये तीनों पुल गिर जाते हैं, तो अगर 1 रुपए का भ्रष्टाचार हो, चाहे 1 करोड़ का या 12 करोड़ का भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचार है। अगर कोई भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो तो सरकार के लिए सवाल जरूर खड़े होते हैं और विपक्ष इस पर घेरने की जरूर, अगर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो वाजिब सवाल है। वाजिब सवाल इसलिए है कि अगर पुल बनाते हुए अनियमितता हुई तो किसके द्वारा हुई, किसने की। अगर बताइए कि ये मोतिहारी के घोड़साहाना प्रखंड में अमवा के चैनपुर स्टेशन की और जाने वाली सड़क पुल अगर बन रही है, 22 तारीख को ढलैया की जा रही है और ये 23 तारीख को गिर जा रही है, तो कितनी बड़ी अनियमितता होगी सोच लीजिए। उस पर 1.5 करोड़ का मतलब है कि वो पुल अगर कितने में बन रही होगी तो 1.5 करोड़ के पुल में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। इसका मतलब ये आपको बानगी सी है। अगर वही 12 करोड़ का पुल अररिया में गिर जाता है तो कितना बड़ा सवाल खड़े होता है। लेकिन ना इस पर ना सरकार के तरफ से कोई ढंग से कोई बातचीत हो रही है, ना कोई कहा जा रहा है, लेकिन ये केवल बयान जरूर दिया जा रहा है कि हाँ, जो भी अनियमितता होगी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो लोग संलिप्त होंगे। लेकिन केवल संलिप्तता से और ये चीज नहीं होती, क्योंकि ये भ्रष्टाचार छोटा मोटा नहीं है। पुल गिर जाना, बार बार पुल गिरना, सवाल खड़ा। और बिहार, देखिए, अगर हम राजीव बात करें तो 3 जगह से अभी खबर सामने आई। अगर हम पक्ष और विपक्ष की बात कर ले तो लगातार एक दूसरे पे कई आरोप लग रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आपराधिक मामला हो सकता है, तो दूसरी तरफ अगर हम आरजेडी या फिर कांग्रेस की बात करें तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है क्योंकि राज्य में, बीजेपी शासित राज्य में ये आम सी बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाए, 2023 की हम बात कर ले राजीव, तो भागलपुर में भी एक हादसा हुआ था, अगवानी पुल घाट। तो उसमें वहां पे जब पुल हादसा हुआ था तब तो गठबंधन की सरकार की बात कर ले तो वहां महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी कांग्रेस की भी सरकार थी, तो उसमें ही हादसा हुआ था। तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में कहीं ना कहीं जनता परेशान होती है? आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर अपने फायदे के लिए लोग करते हैं, चाहे वो पार्टी कोई सत्ता पक्ष में हो, अपक्ष में। इन लोग को आम लोगों से देखिए लेना देना वाली बात नहीं रह गई है लगभग। अगर जिस तरीके से पुल निर्माण में अगर कहीं भी किसी भी तरीके के रूप में अगर घोटाले हुए। राजीव जी, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ शक्ति यादव जी आरजेडी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शक्ति जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पर। देखिए, एक हफ्ते के अंदर बिहार में 3 पुल हादसे हुए, अररिया, सिवान और मोतिहारी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सिवान हो या फिर वो घोड़ासहन मोतिहारी या अररिया, वो पुल की खुदकशी इस बात के प्रमाण है कि भ्रष्टाचार से बना पुल है। भ्रष्टाचार से बना पुल की आयु बहुत अधिक नहीं होती।
अब ये डर लग रहा है बिहार के अंदर कि बड़े बड़े पुल जो बनाया जा रहा है, इन पुलों का क्या होगा अगर बड़ा हादसा हुआ। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। रजौली बख्तियारपुर पथ जो NHAI बना रही है, भागन बिगहा के पास 3 बार गिरा, 2 लोगों की मौत हुई, बावत भी वो पुल का स्ट्रक्चर उसी रूप में किया गया। मुझे तो है अंदेशा रहता है बिहार में भ्रष्टाचार के बिना, चाहे पंचायत हो या प्रखंड हो या सचिवालय हो, प्रखंड स्तर पर 40% कमीशन ली जाती है। और एक मजे की बात यह जान लीजिए कि जो RWD की जो पुलिंग ब्रिज जो गिर रहा है, धराशायी हो रहा है, अब अनलिमिटेड हो गया है संवेदकों के लिए। अब जाकर के 25%, 20% बिलों पर काम लेंगे, 40% कमीशन देंगे। उस पुल का मजबूती क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, अब अंदाजा लगा सकते हैं। शक्ति जी, आपने कहा कि अनलिमिटेड हो गया है, आप ये भी आरोप भी लगा रहे हैं, बीजेपी पर भी कई गंभीर आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं। तो आपके हिसाब से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनके राज्य में ये होता है, तो आपकी ओर से क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि जो सरकार है, राज्य सरकार फिलहाल अभी? देखिए, राज्य सरकार भ्रष्टाचार में जब अकंठ डूबा हो और कोई भी प्रतिपक्ष के सुझाव को अंगीकार न करे, सुझाव के रूप में न ले, उसे उलाहना समझे, उस सत्ता प्रतिष्ठानों को हर कामों में भ्रष्टाचार का ही सामना करना पड़े, बाबत भी कोई सुधार ना हो, तो उस पर क्या विपक्ष का सकारात्मक सहयोग हो। हम तो लगातार सकारात्मक बात करते हैं कि पुल के क्वालिटी में कंप्रोमाइज करोगे तो पुल धराशायी होगी। एक पुल नहीं है, एक विश्वास का सेतु है जहां से लोग आते और जाते हैं। और उन पुलों पर अगर हादसा होगा, गुजरती हुई गाड़ियों के समय अगर वो हादसा होगा तो कितनी जाने जाएंगी, उस जान का कीमत तो नहीं लौटा सकता है कोई। तो हम ये बात का तो मेंटेनेंस नहीं है, ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बिहार के अंदर में नहीं है, उसके लिए आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं किया है कि कितने टाइम नहीं आपने निर्धारित नहीं किया है कि इतने दिनों के बाद इन पुलों का हम देख रेख करेंगे। लगेगा कि इंजीनियर को क्या ये पुल गिराने लायक है या गिर सकता है, तो इस स्थिति में तो मूल्यांकन करना तो काम तकनीकी तौर पर इंजीनियरों का है और सरकार को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। जी शक्ति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जी, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि बिहार सरकार ने कोई भी मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं बनाई है, कोई भी टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल जी हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। राजीव, देखिए, आरजेडी प्रवक्ता से हमारी बात हुई तो सीधे तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं बनाई गई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, वही बात विपक्ष के तरफ से भी बार बार ये उठाए जा रहे हैं कि जो अगर मेंटेनेंस जो भी पुराने पुल हो रहे हैं, ये बकायदा ये बिहार सरकार या मेंटेनेंस करती है, लेकिन ये वही अब सोचने वाली बात है कि जो इंजीनियर जिस इलाके में डिप्यूट होते हैं, क्योंकि हर एक जिला में बकायदा एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और तमाम जो रहते हैं अफसर, लेकिन उस पुल के निर्माण को लेकर जो पुल निर्माण हो रहे हैं, चाहे पुल निर्माण हो चुका है और वो काम हो रहा है, पुराना हो गया है, सबके मेंटेनेंस में बकायदा बिहार सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, हर एक चीज की मॉनिटरिंग होती है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल जरूर होता है कि इसमें संलिप्तता सरकार के जो भी अगर अधिकारी हैं, जो भी इसमें लोग हैं, उस पर सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आपराधिक मामले को इसमें एक तरीके से बकायदा इसको केस होना चाहिए, केस फाइल होना चाहिए, और बकायदा जिसकी भी जिम्मेदारी होती है उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा हादसा, 3 हादसा एक सप्ताह में हो जाना, ये बहुत बड़ा सवाल बिहार सरकार के खड़ा होता है। लेकिन अब यही बात है कि जवाबदेही किसको बनाई जानी, अभी तक कोई भी ठीक से ना सरकार उस पर कोई कार्रवाई की है, ना सरकार उस पर जवाब देने, केवल ये खानापूर्ति जरूर हो रही है कि हाँ जो भी इसमें होगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा, क्योंकि सरकार एनडीए की है, जब सुल्तान जब कहला वहां पुल गिरा था तो तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े हुए थे। अब तेजस्वी यादव ने मजाक में ये भी कहा कि उन्होंने कि अब जब भी पुल गिरता है तो नाम तेजस्वी यादव को लिया जाता है, मतलब तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर पुल भी गिर रहा है तो हमारा नाम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सरकार क्या कर रही है, केवल विपक्ष पर निशाना साधने से क्या होगा। अगर जो ये मॉनिटरिंग होती है, ये पुल को रख रखाव, चाहे पुल अगर बन रहा है बकायदा उसकी जो इंजीनियर हो या चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चाहे जो भी उसमें अधिकारी हो, उनको बकायदा जाके देखना होगा, ठेकेदार बकायदा कैसे मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये सब चीज
की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी से लेकर बड़े इसमें जो भी इसमें नेता हो, चाहे छोटे स्तर के नेता हो, चाहे जो संलिप्तता जरूर होती है, तभी इस तरीके के भ्रष्टाचार और पुल और इस तरीके के घटनाएं होती हैं। अंकिता जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको कि बिहार में एक सप्ताह के अंदर ही 3 पुल भरभरा कर पानी में जाकर समा गए। दरअसल 18 जून की हम बात कर ले, अररिया में यह हादसा हुआ। इसके बाद 22 जून की बात कर ले, सिवान में यह हादसा हुआ। आज की बात कर ले यानी कि 23 जून की बात कर ले तो मोतिहारी से खबर सामने आती है जहां एक पुल ध्वस्त हो जाता है। तो साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं सिस्टम पर, राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हमने आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव से भी बातचीत की, उन्होंने सीधे तौर पर मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं रहने का आरोप लगाया है, मूल्यांकन नहीं करवाने का आरोप लगाया है। साथ अगर हम बात कर ले तो राज्य सरकार को पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए शक्ति यादव ने बड़ा आरोप लगाया है।